हेलो, नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी भी बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आजकल की युवा पीढ़ी में देख रहा हूँ कि सब लोग लेट तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि सुबह जल्दी उठें, प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले उठें, हल्का गुनगुना पानी पिएं, अगर पॉसिबल है तो हल्का सा नींबू उसमें डाल सकते हैं या शहद भी उसमें डाल सकते हैं। ये हर एक की बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर किसी को कफ की प्रवृत्ति नहीं है तो वो नींबू ले सकते हैं, अन्यथा खाली शहद डाल सकते हैं या हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। बिल्कुल प्लेन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब भी आपको फ़ायदा करेगा। इससे मोशन सही आएंगे। और हमें ये सबके लिए जो है ना अप्लाई करना है, अगर अपना जीवन स्वस्थ बिताना है तो। उसके बाद फ्रेश होकर अपना ब्रश वगैरह करो और नहाओ। नहाने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या जो भी वर्कआउट करते हैं वो होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए, कैलोरी बर्न होनी चाहिए और खाने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जनरली लोग जो है ज़्यादा खा के बीमार होते हैं, कम खा के कोई बीमार नहीं होता। हमेशा खाने पर कंट्रोल करें और अपनी डाइट के अनुसार कम से कम खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सारी बीमारियां बाहर के जंक फूड से पैदा होती हैं। और एक हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आप इस तरह के कुछ जंक फूड खाएंगे जिससे आपके शरीर में विकार उत्पन्न होंगे, आपके मन में विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि घर का बना हुआ खाना खाएं और स्वच्छता के साथ खाएं। और उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कि सफ़ेद नमक हो गया, चीनी हो गई या मैदा हो गई। तो इसमें वाइट रंग के कलर से हमें बचना चाहिए। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नमक की जगह हम लाहौरी नमक यूज कर सकते हैं, या सुबह के टाइम हम लाहौरी नमक यूज करें और शाम के टाइम सफ़ेद नमक यूज करें। तो ये भी प्रयोग में इसको विधि को ला सकते हैं। हमेशा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है अच्छे से अच्छी ऑक्सीजन लें। जब भी जो है आपको खुली अच्छी जो है ऑक्सीजन मिले, हवा स्वच्छ हो, लंबी लंबी सांस लें। अगर वहाँ पे कुछ योगा करने का आप साधन है तो वहाँ कर सकते हैं खुली हवा में, नहीं तो अपना अच्छा ध्यान भी कर सकते हैं। अपने आप से हमेशा बात करनी चाहिए। कुछ 5 मिनट का एकांत अगर मिलता है तो अगर उसमें आप रखेंगे तो आपका तन मन स्वच्छ रहेगा। और हमेशा सबकी तरक्की का रास्ता ढूंढें और सबसे मिलकर रहें। मेरा उद्देश्य सबको एक साथ जोड़ना है। मेरे काम के उद्देश्य बहुत बड़े हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मेरा किसी से द्वेष भाव है, ना किसी ऊंची जाति ना नीची जाति या किसी भी वर्ग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मेरा मेन उद्देश्य यह है कि देश के सभी 150 करोड़ देशवासी एक साथ एकजुट में रहें। क्योंकि जो रियल टीम वर्क में आते हैं, जो रियल एकता में हैं, वो और कहीं नहीं आ सकते। मैं बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि उन्होंने 570 रियासतों को एक साथ जोड़ा। इसीलिए उनकी एक विशाल प्रतिमा भी लगाई है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो हमारा देश इतने बड़े संगठनों या इतने बड़े सारे जो जितने भी हमारी विरासतें एक होके बना है वो पॉसिबल नहीं था। जैसे कि नेपाल में हमें जाने के लिए कभी कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो अलग देश है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे छोटे छोटे देश होते अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साथ सारी बातचीत नहीं करते।
मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि देश तभी आगे जा सकता है हम सभी लोग मिलके रहें और हमेशा सबके भलाई के रास्ते ढूंढें। विकास के मुद्दे सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए क्योंकि वो सबकी वास्तविक ज़रूरतें हैं, लेकिन किसी का आपसी स्वार्थ किसी भी एकता को भंग करने के लिए आड़े नहीं आना चाहिए और हमें केवल विकास और विकास की बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ जब पूजा होती है, बाद में जब हम नारे लगाते हैं उसमें बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा गया है, ना कभी किसी का कहीं पे भी कुछ नुकसान हो उसके लिए कोई कामना करता है। हमेशा सबके मंगल का ही कामना करते हैं। हमारे यहाँ सब लोग यही भी भजन गाते हैं जो बहुत प्रचलित है, सबका मंगल सबका भला हो यही कामना मेरी है। तो मैं बार बार सबसे यही कहता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि यहाँ पे जीव हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है और किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए और विकास, विज्ञान और टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी, इन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। अभी भी हमारे पास बहुत सारे आगे बढ़ने के स्कोप हैं जिसमें हम आगे बढ़े जा सकते हैं। देखिए अभी भी हम लोग सब वीडियो बना के गूगल पे डालते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं, जो गूगल का ही एक एप्लीकेशन है। तो हमें अपना कोई सर्च इंजन सफल बनाना चाहिए या यूट्यूब जैसा कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो। चाइना आज से 30 साल पहले एक बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं था, लेकिन आज आप देखें चाइना के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने सर्च इंजन हैं, अपने मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो इस बारे में किसी का दूसरा एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं, उससे उनका देश का रेवेन्यू देश में ही रहता है और कहीं बाहर नहीं जाता। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, सब लोग मिलके देश को आगे लेके जाएं। उससे हमारा विकास तो होगा ही, विश्व का भी कल्याण होगा और विश्व में और हमारा अच्छा नाम होगा। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि मैं एक टेक्निकल स्किल से हूँ, तो बच्चों को शुरू से कुछ मौके देने चाहिए जो नई नई तकनीकों को सीखें। नई तकनीकों को सीखेंगे, देखेंगे, तभी उनका दिमाग और आगे सोचने के लिए तत्पर होगा, आगे कुछ नया सोचने के लिए उनको उत्सुकता होगी। अगर हम आज से 100 साल पहले आज की बात करते कि एक लोहे का जहाज़ होगा वो आसमान में उड़ेगा, तो क्या कोई मानता 200 साल पहले कि एक लोहे की कोई भारी चीज़ आसमान में उड़ सकती है क्या? या आज से पहले 2 साल पहले हम कोई मोबाइल की बात करते कि बगैर तार की एक मशीन होगी, वो एक दूसरे से संपर्क कर पाएगी, वीडियो भी उसमें हम देख पाएंगे, लाइव टेलीविज़न भी देख पाएंगे। तो आज देख रहे हैं हम सारी OTT मोबाइल पे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ का आगे और विकास संभव है, कोई भी किसी की लिमिटेशन नहीं होती है।